हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जायन एजुकेशन सेंटर में इंग्लिश के मेरे इस नए वीडियो में। आज हम सेंटेंसेस को करना सीखेंगे। हालांकि मैंने इंग्लिश सेंटेंस में पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं इस पे अब और अधिक डिटेल से काम कर रहा हूँ। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपके सामने लेकर आया हूँ और इसे आसान से आसान तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा कि आप सेंटेंस को आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हैं, ती है, ता हो आदि शब्द आते हैं। इस सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस, यस या ईएस लगता है। देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिसके द्वारा काम किया जाता है, सेंटेंस में जिसके द्वारा काम किया जाता है या जिसके विषय में बात की जाती है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, वर्ब के साथ यस या ईएस कब लगता है? तो वर्ब के साथ में यस या ईएस तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो। नेम वो किसी का भी हो सकता है। और वर्ब के साथ यस या ईएस कब नहीं लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट रखेंगे और हमारे सामने सब्जेक्ट मैं अपना काम करता हूँ। काम कौन करता है? मैं करता हूँ। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो मैं के लिए यहाँ पे हम आई रखेंगे। इसके बाद में हम वर्ब रखेंगे। वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा, तो वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे है तो फिर नहीं लगेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। और वर्ब यहाँ पे क्या है? पाठ याद करता हूँ। और याद करने को हम क्या कहते हैं? लर्न। आई लर्न, आई लर्न अपना पाठ, मैं अपना पाठ, आई लर्न माई लेसन। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई सब्जेक्ट रखा, लर्न वर्ब रखी, देन हमने ऑब्जेक्ट रखा अपना पाठ, माई लेसन। अब हम दूसरे सेंटेंस में आएंगे। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता, यहाँ पे सब्जेक्ट सीता है, तो हम सीता को रखेंगे SEE, क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही, सी, इट, नेम में, यहाँ पे नेम आ रहा है, सीता एक नेम है, इसलिए अब वर्ब, हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। देखते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब गाना गाती है, तो गाना गाने को कहते हैं सिंग। सिंग, SING। लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें हम एस को ऐड कर देंगे। सीता सिंग्स, एक मधुर गाना गाती है। आ स्वीट
SWEET, स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को भी कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, देन हमने वर्ब रखा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब में एस को ऐड किया, देन ऑब्जेक्ट लगाया, अ स्वीट सॉन्ग। अब हम थर्ड सेंटेंस में आएंगे। तुम एक पत्र लिखते हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे यू, इसके बाद वर्ब को रखेंगे, वर्ब क्या है, लिखते हो। अब हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, तो हम ऊपर देखते हैं कि ये यू प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है और इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो यू राइट, WRITE, यू राइट एक पत्र, आ ऑब्जेक्ट को रखेंगे LETTER। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट जो कि यू है, इसके बाद वर्ब रखा और तीसरे नंबर में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे ए आर्टिकल है। अब सेंटेंस के हम सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, सॉरी यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डज नॉट कब लगता है, डू नॉट कब लगता है, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे डज नॉट, डू नॉट, डजंट, डोंट, इसका मतलब वही होता है डज नॉट, डू नॉट। तो डज नॉट कब लगता है, जब हमें सब्जेक्ट मिलता है ही, सी, इट, नेम, सेम सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है, तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, डज के साथ में नॉट लग जाता है। जब हमें सब्जेक्ट मिलते हैं आई, वी, यू, दे, तो हेल्पिंग वर्ब डू के साथ में नॉट लग जाता है, डोंट। तो चलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। अब ये वही सेंटेंस है, इनको हमने नेगेटिव में चेंज किया है। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट लग गया है और उसके बाद में बस फिर वही है वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट होगा आई, और आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई भी यू दे के साथ डू नॉट लगता है, आई डू नॉट, आई डू नॉट याद, आई डू नॉट लर्न, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, माई लेसन, LESSON। इस तरीके से ये सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, लर्न माई लेसन। सेकंड सेंटेंस में हम आते हैं, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। इसका हमने सीता एक मधुर गाना गाती है, इसको नेगेटिव में चेंज किया है, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो यहाँ मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन, और नेगेटिव में हमने बस इतना चेंज किया है कि इसमें डू नॉट लगा दिया है, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। तो इसमें भी बस हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट है सीता, SEETA, सीता डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे
सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट नेम, नेम नेम एक सीता नेम है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डज, DOES, डज नॉट गाना गाती, गाना गाने को कहते हैं सिंग, डज नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग, डज नॉट स्वीट सॉन्ग। तो असर्टिव सेंटेंस है सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। निगेटिव में हमने बस इतना सा चेंज किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सीता डज नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। अब असर्टिव में यहाँ पे हमने वर्ब को रखा और वर्ब में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यस या ईएस लगाया, और निगेटिव में हमने सीधे सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम थर्ड सेंटेंस में आते हैं, तुम एक पत्र नहीं लिखती हो, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट लिखते हो, वर्ब यहाँ पे है लिखते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, यू डू नॉट राइट a letter, you do not write a letter। इस तरीके से हमने ये नेगेटिव सेंटेंस किए। असर्टिव सेंटेंस में हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस, अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तब, नहीं तो फिर वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, इसके बाद में वर्ब के बाद में हम सीधे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तो डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो डू नॉट, डोंट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं। डज या डू को पहले रखते हैं, इसके बाद में हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो फिर सेंटेंस को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, आसानी से हम करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सेंटेंस करने में हमें दिक्कत होगी। और इसके साथ में हमें वर्ब भी लर्न होनी चाहिए। तो वर्ब की एक मैं आपके लिए वीडियो अगर आप चाहते हैं तो और बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो इसी असर्टिव का हमने इंटेरोगेटिव बनाया है, पहले असर्टिव देन नेगेटिव देन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट मैं, और मैं आई के साथ में हम यहाँ पे डू लगाते हैं, तो डू हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालेंगे डू, और इसके बाद में मैं डू आई, अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम देख सकते हैं कि वर्ब है, तो याद करने को कहते हैं लर्न, आई लर्न, डू आई लर्न अपना पाठ, माई लेसन, LESSON। क्या सीता एक गाना गाती है। सेकंड सेंटेंस है,
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता नेम है, तो यहाँ पे हम डज रखेंगे, डज, डज। फिर सब्जेक्ट को रखेंगे सीता, डज सीता। वर्ब को रखेंगे इसके बाद में, गाना गाती है तो सिंग, सिंग आ, कैसा, मधुर गाना, स्वीट, SWEET, स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करते हैं। यहाँ पे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क सिंबल लगाते हैं, यहाँ जगह नहीं बची थी। अब यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड सेंटेंस में आते हैं, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तुम के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू, डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब लिखते हो, राइट, डू यू राइट आ लेटर, LETTER, लेटर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क सिंबल लगाते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट करके बताएं। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करें, मैं और अधिक बेहतर करने का प्रयास करूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।